कि किसी की चाह में हम इस कदर सरशार हो बैठे कि अपने रास्ते की आप ही दीवार हो बैठे। बहाने ढूंढता फिरता हो वो तरके ताल्लुक के, बहाने ढूंढता फिरता हो वो तरके ताल्लुक के, किसी को यूं भी मत चाहो कि वो बेजार हो बैठे। आइए दोस्तों, हिंदुस्तान के उस चहेते शायर से गुजारिश करता हूं कि दुनिया ने तजुर्बात और हवादिस की शक्ल में जो कुछ मुझे दिया था वो लौटा रहा हूं मैं। गालिबन बेलगाम में पहली बार हिंदुस्तान की वो आवाज जनाब इमरान प्रतापगढ़ी पुरजोर तालीम से इस्तकबाल करें कि खुदा के वास्ते मोहरे सुकूत तोड़ भी दे। तमाम शहर तेरी गुफ्तगू का प्यासा है, मैं अपना वक्त भी उनको देता हूं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया नज़र भाई का। मैं तो बहुत देर से अपनी बारी का इंतज़ार कर रहा था और मेरा नंबर तो बहुत पहले आना चाहिए था। मैं तो बहुत जूनियर हूँ, लेकिन उनको पूरा हक था कि वो जब जिसे चाहें उसे कुर्बान करें। मेरा नंबर अब ले आए वो। बहुत खूबसूरत ये मुशायरा, बहुत मुबारकबाद अशफाक साहब को। सदर मोहतरम से इजाज़त चाहते हुए जी 4 मिसरों से अपनी बात की शुरुआत करता हूं। बहुत कुछ सुना है पूरी रात आपने और बहुत अच्छा सुना है। 4 मिसरे पढ़ता हूं। मिनहाज अल अखलाक नजीब भोपाल, मेरे 4 मिसरे। इरशाद जी। और कितना हमें बर्बाद करोगे साहिब, वाह वाह वाह। और कितना हमें बर्बाद करोगे साहिब, क्या सितम अब नया ईजाद करोगे साहिब, क्या सितम अब नया ईजाद करोगे साहिब। खुद के औलाद नहीं है तो बताओ इतना। अगला मिसरा सच्चा है तो पहुंचाइएगा वहां तक। खुद के औलाद नहीं है तो बताओ इतना, कितनी माँ को बे औलाद करोगे। वाह 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 वाह, क्या कहने इमरान साहब, वाह 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 वाह। ये सिलसिला भी चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और इमरान साहब, ये पहली बार मैं देख रहा हूं कि ये जो फूल हैं बिल्कुल ताज़ा हैं और खुशबूदार हैं। इसकी खुशबू पूरी फजाओं में महकी है। हो गया। लेकिन ये मोहब्बतें हैं। बहुत शुक्रिया अशफाक साहब का। मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूँ। जैसी बड़ी शख्सियत की मौजूदगी, बहुत तारीफें उनके सुनी हैं अखबारों के जरिए। तमाम मसलों पे उनकी जो बेदारी है वो अपने आप में इस बात का सबूत है कि आप खुशनसीब लोग हैं कि ऐसा रहबर आपके नसीब में है। फिरोज साहब, नूरुद्दीन साहब। मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूँ साहब। बहुत अच्छा सुना है आपने। महज पीएम नहीं है आप उन्मादी लफंगों के, वाह वाह वाह। महज पीएम नहीं है आप उन्मादी लफंगों के, जरा सा वक्त हिंदुस्तान के अमनो चैन को दीजिए, जरा सा वक्त हिंदुस्तान के अमनो चैन को दीजिए। हमारी औरतों को हक बराबर बाद में देना, हमारी औरतों को हक बराबर बाद में देना। ये हक पहले तो मोदी जी जशोदा बहन को दीजिए। पहले क्या कहने, वाह 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 वाह। यशोदा। दोस्तों अब शायरी होगी। इमरान साहब ने कह दिया कि आपकी मोहब्बत ये हक पहले सिलसिला बंद कीजिए। मोदी जी
पहले तो मोदी जी यशोदा बेन को दीजिए। बहुत अच्छा सुन रहे हैं, बहुत मोहब्बत से सुन रहे हैं। मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूं। 19 जवान हमने उरी में खोए। 29 जवानों को लेकर के तकरीबन 2.5 महीने से सेना का एक विमान लापता है। सर्जिकल स्ट्राइक के नाम के पोस्टर चिपकवाने वाले पूरे हिंदुस्तान में लोग 29 जवानों के गायब होने का कोई क्रेडिट तक नहीं लेना चाह रहे हैं। 2 हमने बारामूला में उस दिन गंवाए, 1 जिंदा पकड़ा गया, 3 बीएसएफ के, एक मिलिट्री के अभी शहीद हुए। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं, वो तमाम जुमले आप सबके जहन में हैं। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं साहब। कि सरहद पर दहशत गर्दों का कब्जा है। अपने तेवर तक आने की कोशिश करता हूं, थोड़ा सा आप सबकी बेदारी हो। कि सरहद पर दहशत गर्दों का कब्जा है, मुल्क पे झूठे हमदर्दों का कब्जा है, मुल्क पे झूठे हमदर्दों का कब्जा है। एक के बदले 10 सर की उम्मीद न रख, एक के बदले 10 सर की उम्मीद न रख, दिल्ली तुझ पर नामर्दों का कब्जा है, दिल्ली तुझ पर नामर्दों का कब्जा है। कि सूरज लहू लुहान पड़ा है चाहत का, सूरज लहू लुहान पड़ा है चाहत का, साहिब रोशनदान की बातें करते हैं, साहिब रोशनदान की बातें करते हैं। एक कश्मीर संभाले नहीं संभलता है, और बलूचिस्तान की बातें करते हैं, और बलूचिस्तान की बातें करते हैं, और बलूचिस्तान की बातें करते हैं। कि सूरज लहू लुहान पड़ा है चाहत का, साहिब रोशनदान की बातें करते हैं। एक कश्मीर संभाले नहीं संभलता है, और बलूचिस्तान की बातें करते हैं। कि नफरत वाले मजदूरों को भेजो ना। सर्जिकल स्ट्राइक हुई, क्या बात, नहीं मांगते सबूत साहब, हमारे देश की सेना ने किया तो जाहिर सी बात है वो कह रही है तो हम मान ले रहे हैं, मानते हैं। हालांकि आपने कहा कि हमने चौकियां तबाह कर दी, अंदर 300 से ज्यादा मारे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि उसके बाद अब तक 16 बार अटैक भी हो चुका है। मैं मिसरे पढ़ता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं साहब। हम उसे सर्जिकल स्ट्राइक ही मान रहे हैं, भले केजरीवाल कह रहे हो कि ये सर्जिकल स्ट्राइक है, लेकिन हम फिर भी मान रहे हैं तब भी। लेकिन ये मिसरे पढ़ता हूं साहब कि अगर उधर चौकियां तबाह हो चुकी थी तो फिर हमले हमारे देश के सैनिकों पर क्यों हो रहे हैं। मैं पढ़ता हूं साहब कि नफरत वाले मजदूरों को भेजो ना। भाई अगले काफियों पर दुआ चाहता हूं जी जी कि नफरत वाले मजदूरों को भेजो ना, साधी प्राची सी हूरों को भेजो ना, क्या कहते हैं भाई, प्राची सी हूरों को भेजो ना। गाय के नाम पे जो आतंक मचाते हैं, गाय के नाम पे जो आतंक मचाते हैं, सरहद पर उन लंगूरों को भेजो ना, सरहद पर उन लंगूरों को भेजो ना, सरहद पर उन लंगूरों को भेजो ना। 4 मिसरे और पढ़ता हूं साहब। अच्छा फिर से पढ़ना पड़ेगा,
सप्लीमेंट्री से पास हुए हैं क्या? मैं तो सोच रहा था एक ही बार में काम चल जाएगा। मैं इसलिए दोबारा नहीं पढ़ रहा हूं ताकि ज्यादा पढ़ सकूं, बहुत ज्यादा सुनाना है और मैं चाह नहीं रहा हूं कि आपको बहुत थोड़ा सा सुना के जाऊं। हालांकि मैं सोच रहा था कि 2-1 बजे मेरा नंबर आ जाएगा तो मैं कोशिश करूंगा कि 1.5-2 घंटे आपको सुना दूंगा, लेकिन अब जितनी देर बचा है उसी में कोशिश कर रहा हूं कि ज्यादा सुना सकूं। 4 मिसरे पढ़ता हूं साहब। एक जुमला उछाला जाता है पूरे हिंदुस्तान में कि टिकट पकड़िए, ट्रेवल एजेंसी खुली है और चले जाइए पाकिस्तान। नहीं साहब, हम क्यों जाएं, हमारा मुल्क है। आप बाय डिफॉल्ट हिंदुस्तानी हैं, हम बाय चॉइस हिंदुस्तानी। हमने चुना है, हम नहीं जाएंगे। और आप कौन होते हैं ये बोलने वाले? आप जिसे इस देश के राष्ट्रीय झंडे तक की इज्जत समझ में नहीं आती। हमारे यहां दादरी में तब हुआ जब मरहूम अखलाक के कातिल की लाश पर तिरंगा डाला गया और इस देश का सेंट्रल गवर्नमेंट का मिनिस्टर जाके नमन करता है, तब इमरान 4 मिसरे पढ़ता है साहब कि अच्छा मुहूर्त है इसी साल चला जाए, लेकर के तंबू तिरपाल चला जाए। अच्छा मुहूर्त है इसी साल चला जाए, लेकर के तंबू तिरपाल चला जाए। जिसको तिरंगे की अजमत से प्यार नहीं, अब यहां से वहां तक दुआएं मिले आपकी। जिसको तिरंगे की अजमत से प्यार नहीं, भारत छोड़ के वो नेपाल चला जाए। भारत छोड़ के वो नेपाल चला जाए, लेकर के तंबू तिरपाल चला जाए। अभियान शुरू हुआ है साहब, हमारी इमारतों का, हमसे जुड़ी हुई सड़कों का नाम बदलने का अभियान शुरू हुआ है। इस देश के सबसे अजीम और मैं ये कहूं कि पहले शहीद के नाम की जयंती तक मनाने पर नौटंकियां शुरू हुई हैं साहब। सदन में, इस देश की राज्यसभा में, इस देश का एक अहम जिम्मेदार तथा कथित पढ़ा लिखा सांसद कहता है कि अकबर रोड का नाम बदल दिया जाए। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के नाम पर जो रोड थी उसका नाम बदल भी दिया गया, देश खामोश रहा। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं, पूरी जिम्मेदारी से एक बात बताता हूं कि साहब आप हमारी इमारतों के नाम बदलना चाहते हैं, उन इमारतों के, उन स्मारकों के जो अपने बनने के सैकड़ों साल बाद भी इस देश की तरक्की में कितना बड़ा योगदान कर रही हैं। ताजमहल को देखने के लिए साल भर में, एक साल में 22.24 करोड़ रुपए का टिकट बिकता है और वह देश की तरक्की के लिए जाता है। कुतुब मीनार को देखने के लिए 19 करोड़ से ज्यादा का टिकट बिकता है हर साल और वह देश की तरक्की के लिए जाता है। हुमायूं के मकबरे को देखने के लिए 14.19 करोड़ रुपए का टिकट बिकता है। अपनी बुनियाद के सैकड़ों साल बाद भी ये इमारतें इस देश की तरक्की में कितना अहम रोल अदा कर रही हैं। और आप नाम बदलना चाहते हैं साहब, नाम बदलना भी कौन चाह रहे हैं? तो पुरजोर तालियों से पहली सफ से आखिरी सफ तक इमरान साहब की आवाज में आवाज मिलाते हुए कि इस सरजमी में खून हमारा भी दफन है, ये बात कोई बाइसे तहकीर तो नहीं, क्यों हमसे कर रहे हो वतन छोड़ने की बात, भारत तुम्हारे बाप की जागीर तो नहीं। सबसे अहम बात तो यह है साहब कि नाम बदलना भी कौन चाह रहे हैं? उन्हें हमारे नामों से एतराज है जिनका नाम है सुब्रमण्यम स्वामी। उनके बारे में बस 2 जुमले और। उनका नाम है सुब्रमण्यम स्वामी, उनकी बेटी का नाम है सुभाषिनी और उनके दामाद का नाम है नदीम हैदर। ये सच्चाइयां हैं, वाह वाह। अब मैं मिसरे पढ़ता हूं साहब, बदलना चाहते हैं, अच्छी बात है। क्या बात? अपने सभी प्यादों के नाम बदल डालो, तारीखी यादों के नाम बदल डालो। अपने सभी प्यादों के नाम बदल डालो, तारीखी यादों के नाम बदल डालो। अकबर रोड का नाम बदलने से पहले के खात हवा में उठे अगले मिसरे पे। अकबर रोड का नाम बदलने से पहले
यादों के नाम बदल डालो। लेकिन ये जो हिंदुस्तान की मिट्टी है ना, जो इसका ताना बाना है, वो बहुत अनूठा है, बहुत अलग है, बहुत ज्यादा दिन तक फासिस्ट ताकतों को बर्दाश्त नहीं करता है। इससे पहले भी तमाम मिटे हैं और ऐसे भी लोग मिटेंगे। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं। 14, 16, 2 साल गुजरे और बदलाव क्या आया। पढ़ता हूं 4 मिसरे, थोड़ा सा आपका हल्का फुल्का मूड बनाने की कोशिश, फिर एक संजीदा सी नज्म आपको सुनाता हूं। इरशाद कि चाय चाय करते थे, सुनेगा, वाह वाह वाह। चाय चाय करते थे, करते हैं, चाय चाय करते थे, गाए गाए करते हैं, चाय चाय करते थे, गाए गाए करते हैं, जागे हैं दलित जब से, हाय हाय करते हैं, जागे हैं दलित जब से, हाय हाय करते हैं, चाय चाय करते थे। और 3 साल बाकी है, आने दो जरा 19, 3 साल बाकी है। एक शायर की जुबान अल्लाह पता नहीं कब कबूल कर ले। रात के 3:15 बजे आप सबकी आमीन शामिल होगी तो इंशाल्लाह कबूल भी करेगा। मैं पढ़ता हूं साहब कि 3 साल बाकी है, आने दो जरा 19, 3 साल बाकी है, 3 साल बाकी है, आने दो जरा 19, दिल्ली भी ये कह देगी, बाय बाय कहते हैं, दिल्ली भी ये कह देगी, बाय बाय करते हैं, जागे हैं दलित जब से, हाय हाय करते हैं, चाय चाय करते थे। हमारे देश में बाबा है, बाबाओं का बड़ा जिक्र हुआ पिछले दौरान। अच्छा, कई बाबा तो ऐसे थे कि वो पढ़ रहे थे तो मैं सोच रहा था कि वही पढ़े। मैं तो जवान हूं, अगले साल भी आ सकता हूं। वाह। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं साहब। एक बाबा जी है, दुनिया की हर बीमारी के इलाज का दावा करता है साहब बंदा, लेकिन आज तक अपनी भड़कती हुई आंख नहीं सही कर पाए वो। मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं आप जान जाएंगे कि मैं बाबा रामदेव जी की बात कर रहा हूं। पिछले दिनों उन्होंने हरियाणा के पीस एम्बेसडर हैं वो, पीस एम्बेसडर हैं वो। हरियाणा के प्रोग्राम में माइक पर वो कहते हैं कि कानून ने हाथ बांध रखे हैं, वरना जय न बोलने वालों की गर्दनें काट देता मैं। तभी पड़ोस में खड़े उनके पीए ने उनसे कहा कि बाबा अगर गर्दनें काट दी जाएंगी तो जो अपना तेल और शैम्पू का बिजनेस है उसका क्या होगा। बात बाबा की समझ में आई, बाबा उसी दिन से चुप हो गए। लेकिन उसी दिन से मेरी जिम्मेदारी शुरू हुई। मैंने 4 मिसरे पढ़े। एक मासूम सा सवाल, एक आम हिंदुस्तानी जो एक मासूम सा सवाल उछाल सकता है वो उछालता हूं, और आपके मन का सवाल लगे, आपके दिल का सवाल लगे क्या तो पहुंचाइएगा मेरे इस सवाल को हरिद्वार तक। पढ़ता हूं साहब कि जो नफरत के सबब उठी थी वो ललकार किसकी थी, हमारे खून को प्यासी थी वो तलवार किसकी थी, हमारे खून को प्यासी थी वो तलवार किसकी थी, जो नफरत के सबब उठी थी वो ललकार किसकी थी, हमारी गर्दन मत
दो। हमारी गर्दने मत काटिए, बस ये बता दीजिए जिसे तुम पहन कर भागे थे वो सलवार किसकी थी, जिसे तुम पहन कर भागे थे वो सलवार किसकी थी। मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूँ, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, बहुत मोहब्बत से सुन रहे हैं, बड़े खुलूस से सुन रहे हैं। मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूँ साहब, इसी जोश इसी जुनून के साथ, बड़ी मोहब्बतों से 4 मिसरे। जी इरशाद। कि शहीदों का लहू बेआबरू करके चले आए। नाश्ता काबुल में हो रहा है, लंच लाहौर में हो रहा है। बंदा हिंदुस्तान तो सिर्फ खाली होने के लिए आता है, फिर किसी देश के सफर पे निकल जाता है। कैसा प्रधानमंत्री चुना है साहब हमने। दूरबीन लेकर के हवाई जहाज में सवार होता है ताकि ऊपर से देख सकें कि दुनिया का कौन सा मुल्क घूमने लायक है। जिस रफ्तार से वो दुनिया के मुल्क घूम रहे हैं साहब, एक दिन उन्होंने अपने पीए से कहा कि कौन से देश का दौरा बचा है, तो पीए ने कहा साहब देश के दौरे खत्म हो चुके हैं, बस दिल का दौरा बचा है, वो भी किसी दिन आ ही जाएगा। मैं 4 मिसरे पढ़ रहा हूं साहब। इतने जवानों की शहादत पूरे यूपीए के शासनकाल में, पिछली पूरी जो हुकूमत थी 10 साल की, पूरे यूपीए के शासनकाल में उतने सैनिक नहीं मारे गए हैं जितने पिछले 18-19 महीने में मारे गए हैं। लेकिन राष्ट्रवाद का ऐसा चश्मा दुनिया को पहना दिया गया है। पीके फिल्म बहुत सारे नौजवान दोस्तों ने देखी होगी। पीके फिल्म में आमिर खान को जब बचना होता था तो अपने गाल पर वो हनुमान जी या फिर किसी भी देवी देवता का पोस्टर चिपका लेता था। भारतीय जनता पार्टी ने आजकल सेना के नाम का पोस्टर चिपका लिया है अपने गाल पर, ताकि उनसे कोई सवाल ना पूछ सके। लेकिन मैं सवाल करता हूं साहब, क्योंकि मेरा सवाल बहुत जायज है। हमारी आंखें कैसा कैसा मंजर देख रही हैं साहब। एक तरफ एक सूट है, उसकी बोली लग रही है तो वो बोली 4 करोड़ से ज्यादा में जा रही है, लेकिन हमारी आंखें बेशर्मी का एक ऐसा मंजर और भी देख रही हैं कि छत्तीसगढ़ में मारे गए सैनिकों की वर्दियां 3 दिन तक कूड़े के ढेर में पड़ी रह रही हैं। हमारी आंखें ऐसा मंजर भी देख रही हैं। अखलाक के कातिल के घर इस देश का कल्चरल मिनिस्टर जाकर के नमन करता है, उसे इतनी फुर्सत है। लेकिन जितने भी शहीद हुए हैं, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि जितने भी शहीद हुए हैं सेना के सरहद पर, आज तक इस देश का एक भी मिनिस्टर किसी के घर जाकर के उसके अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हुआ। ये मंजर है साहब। अजब सी बेहिसी है उनका दामन नम नहीं होता, अजब सी बेहिसी है उनका दामन नम नहीं होता, क्या उनके फेंकने का सिलसिला भी कम नहीं होता। जो कल तक कुत्ते के पिल्लों का भी मातम मनाता था, उसे अब सैनिकों की मौत का भी गम नहीं होता, उसे अब सैनिकों की मौत का भी गम नहीं होता। तो मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं साहब कि शहीदों का लहू बेआबरू करके चले आए, पुराने जख्म थे उन पर रफू करके चले आए, पुराने जख्म थे उन पर रफू करके चले आए। हमें उम्मीद थी वो कुछ कटे सर लेके लौटेंगे, हमें उम्मीद थी वो कुछ कटे सर लेके लौटेंगे, मगर साहब गए तो पांव छू करके चले आए, मगर साहब गए तो पांव छू करके चले आए। और मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो, वो सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो, वो सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो। ये अच्छे दिन तो अंबानी अडानी को मुबारक हो, हमें ऐसा
करो साहब पुराने दिन ही लौटा दो हमें, ऐसा करो साहब पुराने दिन ही लौटा दो। नए नए ठेकेदार निकल आए हैं साहब, वही तय करेंगे कि क्या पहनना है, क्या बोलना है, क्या खाना है, और हद तो यह है कि वही तय करेंगे कि कितना करना है। तब मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं साहब कि नहीं मानते हम आपकी इस बात को, आजादी देते हैं आपको कि तेरी मर्जी है जो चाहे तू मेरे यार पैदा कर, भले ही चाय वाला या के चौकीदार पैदा कर, भले ही चाय वाला या के चौकीदार पैदा कर। तमाम खूबसूरत बदसूरत चेहरे आपकी आंखों में आएंगे अगले मिसरे पे, और आप पहुंच जाए तो दुआएं दीजिएगा मुझे। भले ही चाय वाला या के चौकीदार पैदा कर, बड़ी हैरत है वो खुद एक भी पैदा न कर पाए। बड़ी कमजोर सी ताली बजा रहे हैं आप, क्या कहने बाप। मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते। जहां हथेली पे लिए बोल रहा हूं जो सच, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते। इमरजेंसी चल रही है साहब, उसका अनाउंसमेंट होना बाकी रह गया है बस, और अनाउंसमेंट ऑफिशियली 9 नवंबर को होने जा रहा है, जब एनडीटीवी को एक दिन के लिए बैन करने जा रहा है इस देश का प्रशासन, इस देश की हुकूमत एक दिन के लिए एनडीटीवी बैन करने जा रहे हैं। ये इमरजेंसी की मुनादी है, आप बस ये समझ लीजिए। वक्त बहुत बुरा है, बोलना पड़ेगा, क्योंकि जो नहीं बोलते वक्त उनसे बहुत बुरा इम्तिहान लेता है। जिन अंग्रेजों की हुकूमत में कभी सूरज नहीं डूबता था, वो शायद वक्त को नहीं पहचान पाए, तो आज उनके राजाओं के कपड़े बैंड बाजे वाले पहनते हैं। आपको वक्त को पहचानना पड़ेगा, वक्त से आंख मिलानी पड़ेगी, बोलना पड़ेगा, क्योंकि अब नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे। मैं पढ़ता हूं साहब और दुआएं मांगता हूं आपसे। भले ही चाय वाला या के चौकीदार पैदा कर, बड़ी हैरत है वो खुद एक भी पैदा न कर पाए, जो हर भाषण में कहते हैं कि बच्चे 4 पैदा कर, जो हर भाषण में कहते हैं कि बच्चे 4 पैदा कर। इस सिलसिले के आखिरी 4 मिसरे पढ़ के एक नज्म आपको सुनाता हूं साहब। आखिरी 4 मिसरे पढ़ता हूं, मेरी आंखों के सामने तमाम ऐसे बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, मैं उनकी पेशानी की झुर्रियों में जो दर्द महसूस कर रहा हूं, मैं उसे 4 मिसरों में पिरोने की कोशिशें करता हूं। ठीक है साहब, सियासतें आज कैसा भी सियासत चेहरा हमें दिखा रही हो, मुल्क का कैसा भी चेहरा हमें दिख रहा हो, लेकिन मैंने कहा ना, यह हिंदुस्तान है, यह हिंदुस्तान की मिट्टी बहुत अनूठी मिट्टी है। इस मिट्टी को हमारे पुरखों ने अपने खून से सींचा है साहब, ये यूं ही फासिस्ट ताकतों को बर्दाश्त नहीं करेगी, और नहीं किया है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं और एक नाम गिनाता हूं, और अगर लग जाए कि ऊपर कोई बैठी एक ताकत है जो सब निजाम इधर से उधर करती रहती है, तो आपकी दुआएं मिले मुझे। मैं पढ़ता हूं साहब कि तेरी शोला बयानी से ज्यादा कौन समझेगा, तेरी शोला बयानी से ज्यादा कौन समझेगा, लहू का रंग पानी से ज्यादा कौन समझेगा, लहू का रंग पानी से ज्यादा कौन समझेगा। अजी कुदरत की लाठी में कहाँ आवाज होती है, यहां से वहां तक दुआएं मिलनी चाहिए आपकी। अजी कुदरत की लाठी में कहाँ आवाज होती है, ये बातें आडवाणी से
ज्यादा कौन समझेगा, ये बातें आडवाणी से ज्यादा कौन समझेगा, लहू का रंग पानी से ज्यादा कौन समझेगा। कितने भी नाटक कर ले साहब, एक चीज तो हुई है नजर भाई जी, भले ही बड़े जुल्म बढ़े हैं, ज्यादती बढ़ी है, लेकिन कौम में बेदारी भी आई है। खुशी इस बात की है कि आज आप बोल रहे हैं। मुझे याद है कि आप पे इल्जाम था कि मदरसों में तिरंगा नहीं फहराया जाता, मदरसों में 15 अगस्त और 26 जनवरी नहीं मनाई जाती। मैं सल्यूट करूंगा मेरे सामने बैठे हुए मदरसों के तमाम बच्चों को जिन्होंने इस 15 अगस्त पे सोशल मीडिया के तमाम पन्ने भर दिए थे ऐसी तस्वीरों से। जब तमाम मदरसों में 15 अगस्त और 26 जनवरी के तिरंगे फहराए जाते हुए तस्वीरें पूरे सोशल मीडिया पे, पूरे फेसबुक पे, ट्विटर पे सिर्फ आप ही आप नजर आ रहे थे। हमें जानते हैं कि आप शो ऑफ करना नहीं चाहते, आप दिखावा पसंद नहीं करते, लेकिन यह दौर ऐसा है साहब कि बोलना तो पड़ेगा, दिखाना तो पड़ेगा, अपनी चीजों को दुनिया के सामने रखना तो पड़ेगा, क्योंकि कटघरे में खड़े कर दिए गए हो आप। नेपोलियन ने कहा था कि एक झूठ तब तक बोलो जब तक सच ना मान लिया जाए। उन्होंने यही काम किया। पिछले 60 साल में एक झूठ इतनी बार बोला कि दुनिया ने उसे सच मान लिया। आज जरूरत आन पड़ी है कि आज आप अपने सच को सच बोलने की मुहिम शुरू करिए, वरना इतिहास के पन्नों से मिट जाएंगे आप साहब। मैं 4 मिसरे बोलता हूं। अभियान शुरू किया गया है, कचरा इकट्ठा किया जाता है, फोटोग्राफर बुलवाए जाते हैं और दूसरे दिन अखबारों में खबरें छपती हैं फ्रंट पेज पे, स्वच्छ भारत अभियान। अच्छा है साहब, आप कुछ भी कर सकते हैं, आप अभियान कोई भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन हमारे जो अपने दर्द है वो भी अपनी जगह है साहब, और हम उसे गाएंगे जरूर। मैं पढ़ता हूं 4 मिसरे कि किसी भी मौलवी से या के साधु से ना छूटेगा, मदारी के किसी करतब से जादू से न छूटेगा, मदारी के किसी करतब से जादू से न छूटेगा। सफाई कर रहे हो तो जरा दामन की भी कर लो, सफाई कर रहे हो तो जरा दामन की भी कर लो, हमारे खून का धब्बा है झाड़ू से न छूटेगा, हमारे खून का धब्बा है झाड़ू से न छूटेगा, मदारी के किसी करतब से जादू से न छूटेगा। एक बहुत जिम्मेदारी भरी नज्म आपको सुनाना है जी जी, लेकिन उससे पहले एक बंद एक नज्म का थोड़ा सा हल्का फुल्का सा, आप बहुत संजीदा पूरी रात सुनते आए हैं, ठंड का भी असर है आप पर, और इससे ज्यादा आपके साथ ज्यादती अच्छी भी नहीं है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको थोड़ा और बेदार कर सकूं। वाह हरे देश के चौकीदार, वाह हरे देश के चौकीदार। 2 मंजर आज ही सोशल मीडिया पे दिखे थे। एक तरफ एक कत्ल के आरोपी जो चिकनगुनिया से मरता है उसकी लाश पर तिरंगा, और जंतर मंतर पर इनकी हरकतों की वजह से, वो आरोपी न लागू हो पाने की वजह से राष्ट्रपति मेडल से पुरस्कृत एक पूर्व सैनिक जब खुदकुशी करता है तो उसकी लाश सिर्फ कफन में लिपटी। 2 मंजर है। क्या खूबसूरत मुल्क, हम आपकी चौकीदारी करेंगे। हम प्रधान सेवक हैं भाइयों बहनों। मैं मिसरे पढ़ता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं साहब। वाह 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 वाह। वाह हरे देश के चौकीदार, वाह हरे देश के चौकीदार। इस देश के 57 लोग ऐसे हैं, 57 परिवार ऐसे हैं जिनके ऊपर 85,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। 85,000 करोड़ रुपए, सिर्फ 57 फैमिलीज हैं।
लेकिन आरबीआई और इस देश की फाइनेंस मिनिस्ट्री उनका नाम नहीं बताना चाहती, क्योंकि वो सब साहेब के ही पिछलग्गू हैं, इसलिए नाम तक नहीं बताएंगे। और 9,000 करोड़ रुपया लेकर के एक मोटा तगड़ा आसामी जिस एयरपोर्ट से गायब होता है, वहां से हमारी आपकी एक सुई भी गायब नहीं हो सकती बिना सिक्योरिटी इंचार्ज की इजाजत के। जी। कैसी चौकीदारी है साहब। बस ऐसे ही एक नज्म सुनिए। वाह रे देश के चौकीदार, वाह रे देश के चौकीदार, विजय माल्या नाक के नीचे से हो गया फरार। वाह रे देश के चौकीदार, वाह रे देश के चौकीदार, देश के चौकीदार, वाह रे देश के चौकीदार। अगले मिसरे में फिरोज साहब की दुआएं चाहता हूं, पहुंचेंगे वहां तक। वाह रे देश के चौकीदार, वाह रे देश के चौकीदार, तुमसे ज्यादा असरदार था वो पिछला सरदार। वाह रे देश के चौकीदार, वाह रे देश के चौकीदार, देश के चौकीदार, वाह रे देश के चौकीदार। कि देश चलाना चाय बनाने जैसा काम नहीं है। वाह वाह वाह। देश चलाना चाय बनाने जैसा काम नहीं है, नफरत वाली राय बनाने जैसा काम नहीं है। एक किसान ना कर्ज चुकाए तो फांसी का फंदा। 3539 किसानों ने महज एक साल में खुदकुशी की है महाराष्ट्र में। 3539, महज 2-3-4 लाख रुपए का कर्ज ना अदा कर पाने की वजह से। लेकिन कभी आपने सोचा है कि 9,000 करोड़ विजय माल्या ले गए, 35,000 करोड़ रुपए हरियाणा में जाटों ने आंदोलन में महज 3 दिन में फूंक दिया। 85,000 करोड़ रुपया 57 लोगों के ऊपर कर्ज है। अडानी के ऊपर 70,000 करोड़ रुपया कर्ज है। लेकिन किसानों की खुदकुशी पर राष्ट्रवादियों की वहां भी हुकूमत, वहां भी सब चुप है साहब। तब मैं मिसरे पढ़ता हूं कि देश चलाना चाय बनाने जैसा काम नहीं है, नफरत वाली राय बनाने जैसा काम नहीं है। एक किसान ना कर्ज चुकाए तो फांसी का फंदा, और माल्या लंदन घूमे बाहर तेरा धंधा, और माल्या लंदन घूमे बाहर तेरा धंधा। जिसे जेल में होना था वो घूम रहा लंदन है। राष्ट्रभक्त सब चुप बैठे हैं, अजब दोगलापन है। राष्ट्रभक्त सब चुप बैठे हैं, अजब दोगलापन है। जो ये बातें कह दे वो हो जाएगा गद्दार। वाह रे देश के चौकीदार, वाह रे देश के चौकीदार, देश के चौकीदार, वाह रे देश के चौकीदार। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। अच्छा खासा वक्त गुजर चुका है। 5-7 मिनट में एक आखिरी नज्म आपको सुना करके, जो मैं सोच के आया था कि मुझे जिस नज्म को आपको सुनाना है। जी इरशाद। मेरी दिल्ली से फ्लाइट थी। मैं एक ऐसी मां से मिलके आ रहा हूं जो पिछले 20 दिन से जेएनयू के एड ब्लॉक पे बैठ करके दिल्ली से कह रही है कि मेरा लाल कहां है, मेरा बेटा कहां है, मेरा नजीब कहां है। नजीब एक ऐसा बेटा जो जेएनयू में साइंस का स्टूडेंट था। एबीवीपी के कुछ लफंगों से उसकी लड़ाई होती है और उसे इतना पीटते हैं 12 लोग मिलकर के। पीटते पीटते कहते हैं कि इसे 72 हूरों के पास भेज दिया जाए। सोचिए नफरतें कहां आ गई हैं। दूसरे दिन से 11 बजे से वो गायब है। दिल्ली से प्रधानमंत्री आवास से महज 8 किलोमीटर की दूरी पर एक देश की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी से एक लड़का गायब है।
आम आदमी पार्टी के विधायकों को जहन्नम तक से ढूंढ के ला देने वाली पुलिस, भोपाल एनकाउंटर के नाम पर 8 अंडर ट्रायल कैदियों को तलाश करके बिल्कुल जेम्स बॉन्ड की तरह मार देने वाली पुलिस पिछले 20 दिन से एक ऐसे लड़के को नहीं खोज पा रही है जो दिल्ली से गायब हुआ है। एफआईआर तक नहीं हो रहा है साहब। प्रॉक्टर पूरी बेशर्मी से कह रहा है कि हम नहीं कराएंगे एफआईआर। वीसी कह रहा है कि अगर ज्यादा आंदोलन करोगे तो हम क्रैकडाउन कर देंगे यूनिवर्सिटी। कहां आ गए हम, हालात कहां से कहां पहुंच गए। बहुत इम्तिहान का बहुत बुरा वक्त है। राम का मंदिर बनाने वाले लोग नाथू राम का मंदिर बनाने की मुहिम में लग गए हैं। वक्त बहुत बुरा है, समझना है, भूलना है। खामोशी से काम नहीं चलेगा। अगर खामोश रहे तो आने वाली नस्लें नहीं बोल पाएंगी। मैं बहुत छोटी सी नज्म पढ़ता हूं। अब तक जो कुछ कहा वो बस इस नज्म को सुनाने के लिए ही शायद मैं आपका जहन बनाना चाहता था। मैं नज्म पढ़ता हूं, नजीब नजीब नजीब। उस मां से मिला तो उसके बहते हुए आंसू में न जाने क्यों मुझे मेरी अम्मी के आंसू नजर आए। नजीब की जगह मुझे लगा कि मैं गायब हुआ होता तो शायद मेरी अम्मी भी ऐसे ही रोती। आप गायब हुए होते तो शायद आपकी अम्मी भी ऐसी ही रोती। मैं नज़्म पढ़ता हूं साहब। सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली। सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली। मगर एक माँ की सदा सुन न पाए, मगर एक माँ की सदा सुन न पाए तो लगता है गूंगी है बहरी। बहुत अच्छा है, वाह वाह वाह। मेरे आंसुओं के साथ शामिल होंगे तो मुझे लगेगा कि जाया नहीं हुए हैं मेरे आंसू। जी बिल्कुल। बहुत रोया था मैं उस मां से मिलके लौटते वक्त। 2 दिन तक अजीब मन ही नहीं था। आज भी मैं अशफाक साहब से कह रहा था कि आज बहुत बड़ा प्रोटेस्ट था जेएनयू में। केजरीवाल थे, मणिशंकर अय्यर साहब थे, निवेदिता मेनन थी, प्रकाश करात थे, शशि थरूर साहब थे। मैं आना नहीं चाह रहा था, मुझे इस प्रोटेस्ट में रहना था नजीब की अम्मी के लिए। लेकिन अशफाक साहब से वादा किया था और पहली बार आपके बीच हाजिर होना था तो मुझे लगा कि नहीं, यहां जाना चाहिए। मैं पढ़ता हूं साहब। सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली। मगर एक माँ की सदा सुन न पाए तो लगता है गूंगी है बहरी है दिल्ली। वो आंखों में अश्कों का दरिया समेटे, वो उम्मीद का एक नजरिया समेटे। वो आंखों में अश्कों का दरिया समेटे, वो उम्मीद का एक नजरिया समेटे। यहाँ कह रही है, वहां कह रही है, यहाँ कह रही है, वहां कह रही है। तड़प कर के एक माँ कह रही है। नहीं पूछता है कोई हाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे हाल मेरा। कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा। वाह वाह। कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा। सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली। मगर एक माँ की सदा सुन न पाए
तो लगता है गूंगी है, बहरी है दिल्ली, वो आंखों में अश्कों का दरिया समेटे, वो उम्मीद का एक नजरिया समेटे। यहाँ कह रही है, वहाँ कह रही है, तड़प कर के ये एक माँ कह रही है। यहाँ कह रही है, वहाँ कह रही है, तड़प कर के एक माँ कह रही है। कोई पूछता ही नहीं हाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा, कि उसे ले के वापस चली जाऊंगी मैं, पलट कर कभी फिर नहीं आऊंगी मैं। उसे ले के वापस चली जाऊंगी मैं, पलट कर कभी फिर नहीं आऊंगी मैं। वही है बुढ़ापे का मेरे सहारा, वो बिछड़ा तो जिंदा ही मर जाऊंगी मैं। क्या कर्ब है, क्या फिक्र है दोस्तों, ये फिक्र है, ये दर्द है, ये शायरी है। उसे ले के वापस चली जाऊंगी मैं, पलट कर कभी फिर नहीं आऊंगी मैं। वही है बुढ़ापे का मेरे सहारा, वो बिछड़ा तो जिंदा ही मर जाऊंगी मैं। वही है मेरी जिंदगी की कमाई, वही है मेरी जिंदगी की कमाई, वही तो है सदियों का आमाल मेरा। कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा। नहीं पूछता है कोई हाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा। आखिरी बंद पढ़ता हूँ इस नज़्म का। पढ़ें इमरान साहब। महज 5-6-7 किलोमीटर के इर्द गिर्द सारे टीवी चैनल्स हैं, सारे प्रोमिनेंट लीडर्स के ऑफिसेज हैं, घर हैं, मिनिस्टरों के घर हैं। महोबा में हमारे देश का प्रधानमंत्री कहता है कि मैं मुस्लिम महिलाओं का हक दिला के रहूंगा। मेरा मन करता है कि मैं उनके घर के बाहर जाऊं, चीख करके उनसे कहूं कि नरेंद्र मोदी साहब अगर मुस्लिम महिलाओं को अपनी बहन मानते हैं, उनका हक दिलाना ही चाहते हैं, तो नजीब की अम्मी को अपनी बहन मान लीजिए और ला दीजिए वापस अपने भांजे को। जिंदाबाद इमरान भाई, वाह 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 वाह। मैं आखिरी बंद पढ़ता हूं इस नज़्म का। बेशक। वाई कैटेगरी की सुरक्षा लेकर के, वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी लेकर के इस देश के तिहाड़ से लौटे हुए एंकर अपने न्यूज रूम में बैठ करके टीवी चैनल्स पे नाग और नागिन की खबरें चला रहे हैं, लेकिन महज 4-5 किलोमीटर दूर उन्हें एक तड़पती हुई मां नहीं दिख रही है। इसलिए क्योंकि वो मुसलमान है, क्योंकि गायब हुए बच्चे का नाम नजीब है। कैसा मुल्क बना रहे हैं साहब आप, कैसा हिंदुस्तान बना रहे हैं। मैं आखिरी बंद पढ़ता हूं साहब इस नज़्म का। ये टीवी के अंकल कहाँ मर गए हैं, बयान करना होगा। वाह वाह वाह। ये टीवी के अंकल कहाँ मर गए हैं,
ये गांधी के बंदर कहाँ मर गए हैं, ये टीवी के एंकर कहाँ मर गए हैं, ये गांधी के बंदर कहाँ मर गए हैं। मेरी चीख और मेरी फरियाद कहना, ये मोदी से एक माँ की रुदाद कहना। मेरी चीख और मेरी फरियाद कहना, ये मोदी से एक माँ की रुदाद कहना। कहीं झूठ की शख्सियत बह न जाए, कहीं झूठ की शख्सियत बह न जाए, ये नफरत की दीवार छत बह न जाए, ये नफरत की दीवार छत बह न जाए। है एक माँ के अश्कों का सैलाब साहब, है एक माँ के अश्कों का सैलाब साहब, कहीं आपकी सल्तनत बह न जाए। वाह 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 वाह। कहीं झूठ की शख्सियत बह न जाए, ये नफरत की दीवार छत बह न जाए। है एक माँ के अश्कों का सैलाब साहिब, कहीं आपकी सल्तनत बह न जाए। उजड़ सा गया है गुलिस्तां वतन का। जुल्म था, जाती थी इससे पहले भी, लेकिन ये जो नंगई सड़कों पे उतर आई है ना, ये नहीं थी इससे पहले। इसके लिए लड़ना है, लड़ना तो पड़ेगा इंशाअल्लाह। उजड़ सा गया है गुलिस्तां वतन का, उजड़ सा गया है गुलिस्तां वतन का। नहीं तो ये भारत था खुशहाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे। वाह वाह वाह। आप बैठिए, अगर वाकई में सुनना चाहते हैं बिल्कुल, तो मैं चाहता हूं एक बार पुकारो और तालियों से बताएं कि इमरान साहब आपको और कुछ सुनाना चाहते हैं। हालांकि आपकी रूह में उतर कर उन्होंने नज्म सुनाई है। हाँ, बहुत शुक्रिया। हाँ, मैं मदरसा पढ़ दूं, मदरसा सीधे सीधे सुना देता हूँ। इंशाल्लाह आखिर में फलस्तीन या कश्मीर जो आप कहेंगे मैं बस शुक्रिया मैं पढ़ देता। एक ऐसी नज्म जिसने मुझे इमरान बनाया, एक ऐसी नज्म जिसने मुझे पूरी दुनिया में बहुत एक नज्म सुनाता हूं जिसने मुझे इमरान बनाया, जिसने मुझे पूरी दुनिया में पहचान दी। मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हिंदी लिटरेचर का स्टूडेंट रहा। मेरा न तो उर्दू लिटरेचर से पढ़ाई का कोई सिलसिला रहा, न मदरसों में पढ़ाई का कोई सिलसिला था। मैं तो हिंदी में कविताएं लिखता था, कवि सम्मेलन पढ़ा करता था। लेकिन अल्लाह को जब काम लेना होता है तो अल्लाह चींटियों से काम ले लेता है। अल्लाह ने मुझ जैसे हिंदी लिटरेचर के एक स्टूडेंट से, हिंदी के एक विद्यार्थी थे, मदरसों पे एक नज्म कहलवाई और उस नज्म को इतना पॉपुलर किया, इतना मकबूल किया कि आज मैं ट्रेनों में सफर करता रहता हूं तो लोग मुझी को मेरी नज्म सुनवा के कहते हैं कि अगर शायरी का शौक है तो कभी इस शायर को सुनना, साला बहुत अच्छा पढ़ता है। तो उन लम्हों में लगता है कि अल्लाह ने कैसी गुमनाम सी शोहरत दे दी है, उसका करम है, उसकी नवाजिशें हैं। मैं पढ़ता हूं वो नज्म जिसने मुझे इमरान बनाया कि मिला हमेशा चाहत का पैगाम मदरसों से। मेरे दोस्त हैं मुनव्वर जमा साहब, उन्होंने भी बहुत तारीफें करी, मुझे मजबूर किया।
और अशफाक साहब तो अल्हम्दुलिल्लाह क्या आदमी है साहब, रात के 2-2 बजे 3-3 बजे इमरान साहब कब पहुंच रहे हैं, किस फ्लाइट से आ रहे हैं। मैंने इतना लागू आदमी आज तक किसी मुशायरे का कन्वीनर नहीं पाया। 5 रुपए में 50 रुपए का काम लेने का हुनर जो इन्हें आता है साहब, वो दुनिया में किसी आदमी को नहीं आता। मैं चाहता हूं कि एक बार इनकी मेहनतों के लिए जोरदार ताली बजनी चाहिए। कमाल का मुशायरा करवाया है, हमारे बीच में है नहीं वो शायद, अच्छा है इस तरफ है। मैं सोच रहा हूं कि अगर मैं कभी प्राइम मिनिस्टर बना तो इन्हें फाइनेंस मिनिस्टर जरूर बनाऊंगा, क्योंकि इन्हें ये सारे हुनर आते हैं साहब। कि मिला हमेशा चाहत का पैगाम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। पहला बंद पढ़ता हूं इस नज़्म का साहब कि यहाँ कुराने पाक की हर लम्हा है तिलावत होती, यहाँ कुराने पाक की हर लम्हा है तिलावत होती, जर्रे जर्रे में हमदर्दी और मोहब्बत होती, और मोहब्बत होती। क्या मैं सच बोल रहा हूं कि कभी नहीं हो सकता कत्ले आम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। चाहे शेखुल हिंद हो या फजले हक खैराबादी, 57 से 47 तक चीख चीख करके ये मिसरे पढ़ता हूं साहब कि दिल्ली बता धोखा तुझे कब हमने दिया है, दिल्ली बता धोखा तुझे कब हमने दिया है, इतराने के लायक जो है सब हमने दिया है। वाह 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 वाह, इतराने के लायक जो है सब हमने दिया है। और इतिहास कुछ भी लिखता रहे, लेकिन जो सच है वो ये मिसरे हैं कि इतराने के लायक जो है सब हमने दिया है। अच्छा है। और हिंसा का जो इल्जाम लगाते हैं वो सुन ले, गांधी को महात्मा का लकब हमने दिया है। वाह वाह वाह, गांधी को महात्मा का लकब हमने दिया है कि चाहे शेखुल हिंद हो या फजले हक खैराबादी, चाहे शेखुल हिंद हो या फजले हक खैराबादी, जंगे आजादी में सबने अपनी जान लड़ा दी, अपनी जान लड़ा दी। मिला तुम्हें, मिला हमें आजादी का इनाम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। मैं इन इलाकों में खड़ा हूं इसलिए बात कह रहा हूं कि इस देश का मिसाइल मैन अपनी 5वीं तक की तालीम चेन्नई के एक मस्जिद के बरामदे में बैठ के पूरी करता है और बाद में इस देश को परमाणु संपन्न बनाता है। और आप कहते हैं कि मदरसे आतंक के अड्डे हैं। गुस्सा भी आता है, हंसी भी आती है। मैं बंद पढ़ता हूं साहब कि पड़ी जरूरत देश को जब जब किया कमाल इन्हीं ने, भारत क्रिकेट का विश्व कप जीतता है। क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर को जीत का जश्न मनाना होता है तो इन्हें कंधे पर उठाने के लिए गुजरात की मस्जिद के मुअज्जिन का लड़का यूसुफ पठान आगे आता है। इन्हें कंधे पर उठा के पूरे स्टेडियम के चक्कर लगाता है। ये कुव्वत, ये ताकत मस्जिद और मदरसों के उन छोटे छोटे दानों में है जो हमारे आपके चंदों से आते हैं, किसी सरकारी मदद से नहीं आते हैं साहब। और मैं मिसरे पढ़ता हूं कि पड़ी जरूरत देश को जब जब किया कमाल इन्हीं ने, देश को एक से एक बढ़ करके दिया है लाल इन्हीं ने, दिया है लाल इन्हीं ने। मेरी नई
लिस्ट लो, 3 नाम गिना रहा हूं। मीडिया मौजूद है तो तमाम अंडशन छापते रहते हैं आप मदरसों के बारे में, ये छापे जो मैं 3 नाम गिना रहा हूं कि निकले जाकिर फखरुद्दीन कलाम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें, बचा के रखिए इस जोश को, इस जुनून को, अभी तो बहुत काम लेना है इस जोश से, इस जुनून से। मैं पढ़ता हूं साहब एक बंद, आखिरी बंद से पहले का एक बंद। 57 की जंग के बाद अंग्रेजों को लगा कि हिंदुस्तान पे हुकूमत तो बहुत मुश्किल है, हम लड़ रहे थे उस वक्त, हमसे छीनी गई थी हुकूमत, हम लड़ रहे थे। अंग्रेजों को लगा कि हिंदुस्तान पे हुकूमत बहुत मुश्किल है, हुकूमत करना है तो मुसलमानों को मिटाओ, मुसलमानों को मिटाना है तो कुरान मिटाओ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तमाम दरख्त इस बात के आज भी गवाह हैं कि एक साथ सैकड़ों उलेमा को फांसियां दी हैं अंग्रेजों ने, और यह कहा कि इनकी लाशें तब तक मत उतरने देना जब तक इनके चाहने वालों के दिमाग से, अवाम के दिमाग से क्रांति और इंकलाब का भूत न उतर जाए। और आज हम ही कटघरे में खड़े हैं साहब। मैं एक बंद पढ़ता हूं कि जंगे आजादी में फिरंगी लाख कुरान जलाए। अब तक जिन्होंने हाथ नहीं खोला मैं उन्हें कसम देता हूं, आपके ईमान में जरा सी हरारत पैदा हो तो अब तक की सबसे बड़ी ताली मांगता हूं, सबका हाथ हवा में हो। यह बंद मुझे, मेरी तमाम शायरी एक तरफ, शायद इससे अच्छी भी हो तब भी एक तरफ, लेकिन यह बंद मुझे बहुत पसंद है क्योंकि इसे सुन के अमूमन मेरी अम्मी कहती हैं कि मुझे बहुत पसंद है ये। मैं पढ़ता हूं एक बंद साहब कि जंगे आजादी में फिरंगी लाख कुरान जलाए। पुकारता हूं अगले मिसरे पे आपको कि जंगे आजादी में फिरंगी लाख कुरान जलाए, किसी भी हाफिज के दिल से एक हर्फ मिटा ना पाए। बेशक, वाह 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 वाह। जंग आजादी में फिरंगी लाख कुरान जलाए, किसी भी हाफिज के दिल से एक हर्फ मिटा ना पाए, एक हर्फ मिटा ना पाए। लिया है अल्लाह ने ऐसा भी काम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। ये जो आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द कुछ आवाजें हैं बोलने वाली, जी, इन्हें ताकत दीजिए, इन्हें मजबूत करिए, क्योंकि जरूरत है इनकी। और पूरी जिम्मेदारी से आपके बीच एक बात और कहता हूं कि आप इस मुगालते में बिल्कुल मत रहना कि आपकी लड़ाई सिर्फ इमरान लड़ रहे हैं, आप इस गफलत में बिल्कुल मत रहना कि आपकी लड़ाई सिर्फ मुसलमान लड़ रहे हैं, बिल्कुल इस गफलत में मत रहना, क्योंकि इंसाफ बचाने की आखिरी उम्मीद लेकर के रात के 2:30 बजे सुप्रीम कोर्ट की चौखट पे जो वकील खड़े थे ना, उसमें एक भी मुसलमान नहीं था, सारे के सारे हिंदू भाई थे। ऐसे चेहरों को ताकत दीजिए, ऐसे लोगों को मजबूत करिए। ये जो नफरती चिंटू दिखाई पड़ रहे हैं देश में ना, नफरत वाली आवाजें दिखाई दे रहे हैं, इनकी तादाद बहुत ज्यादा नहीं है। मुश्किल 20% लोग हैं जो आपको नहीं देखना चाहते, लेकिन इस देश का 80% हिंदू भाई ऐसा है जो आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ा है। उन्हें पहचानिए, उन्हें ताकत दीजिए। मेरी आंखें गवाह हैं, मैं गवाह हूं इस बात का कि नजीब की तलाश के लिए बसंत कुंज के थाने के बाहर जो सबसे खराब लाठी खाई है जिस लड़के ने, उस लड़के का नाम मोहित पांडे है और जेएनयू का प्रेसिडेंट है वो। पहचानिए ऐसे चेहरों को, ताकत दीजिए ऐसे लोगों को। ये जो आपके इर्द गिर्द इस तरह के चेहरे, आप गुजरात 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 चिल्लाते हैं, लेकिन गुजरात के मसले को सचमुच में जिसने अदालत तक ले जाने का काम किया है
उसका नाम तीस्ता सी तलवार है और वो कोई मुसलमान नहीं है। ऐसे चेहरों को मजबूत करिए। आप चिल्लाते रह जाते हैं टेररिज्म के दो चेहरे। आप सल्यूट करिए शहीद हेमंत करकरे को, जिन्होंने बताया कि दुनिया में टेररिज्म के और भी चेहरे हुआ करते हैं। आप सल्यूट करिए संजीव भट्ट साहब को, जिन्होंने अपनी आईपीएस की नौकरी ये कहते हुए ठोकर मार दी कि नहीं साहब, दंगों के दौरान मेरी आंखों ने जो सच देखा है मैं उसे बोलूंगा, नौकरी रहे या ना रहे। ऐसे चेहरों को मजबूत करिए, मजबूत करिए अरुंधति रॉय के चेहरों को, मजबूत करिए कुलदीप नैयर को, और तो और खड़े होइए एनडीटीवी के साथ, खड़े होइए रवीश कुमार के साथ, क्योंकि इन्हें आपकी लड़ाई लड़ने की सजा इनको इनका समाज देता है और आप इन्हें पहचानते तक नहीं। सोचिए वो बेचारे कौन सी दुनिया में जी रहे होंगे, जिनकी लड़ाई लड़ रहे हैं उन्हें, उनकी लड़ाई लड़ने वालों को लोग उनको पहचान तक नहीं रहे। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अपने इर्द गिर्द जो और लोग हैं उन लोगों को पहचानिए, उनको मजबूत करिए, उनको ताकत दीजिए, उनके साथ खड़े होइए। मैं आखिरी बंद पढ़ रहा हूं। सिस्टम कहता है हथियार मिलता है, सिस्टम कहता है ट्रेनिंग दी जाती है। मैं इस सदी का सबसे बड़ा सच बोल रहा हूं। इस देश के संविधान में, कानून में पूरी आस्था रखने वाला, इस देश के कानून में, इस देश की पहचान में पूरा यकीन रखने वाला इस देश का एक जिम्मेदार शहरी इमरान ये बात कहता है कि वहां मिलता क्या है? वजू के लोटे कुछ कुरान और टूटी हुई चटाई। वजू के लोटे कुछ कुरान और टूटी हुई चटाई, जिसे देखना है वो आकर देखे ये सच्चाई, देखे ये सच्चाई। आमीन कहिएगा कि फैला है और फैलेगा इस्लाम मदरसों से। मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से। तीन में से एक नज्म सुनाऊंगा। एक दोस्त ने कहा है हम मुसलमान हैं, वो सुना दीजिए। एक ने कहा है फलस्तीन सुना दीजिए, एक ने कहा है कश्मीर सुना दीजिए। बहुमत फलस्तीन के साथ है इसलिए मैं फलस्तीन सुना देता हूं, मेजॉरिटी फलस्तीन के साथ। लेकिन इससे पहले चार मिसरे पढ़ता हूं कि सभी के सामने एक दिन जरूर आता है, सभी के सामने एक दिन जरूर आता है। ये हुस्न फानी है क्यों कर गुरूर आता है, ये हुस्न फानी है क्यों कर गुरूर आता है। किसी भी क्रीम या पाउडर से कुछ नहीं होता, किसी भी क्रीम या पाउडर से कुछ नहीं होता। नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। बहुत अहम नज़्म सुनाता हूं जो मेरे दिल के बहुत करीब है और बारहा रोया मैं इस नज़्म को कहते हुए, लिखते हुए, पढ़ते हुए बारहा रो पड़ता हूं। एक ऐसा मुल्क जहां स्कूलों पे बम बरसते हैं, एक ऐसा मुल्क जहां अस्पतालों पे बम बरसते हैं, एक ऐसा मुल्क कि गूगल पे आप उस मुल्क का नाम टाइप करेंगे तो खून दिखेगा, मासूम मासूम बच्चों की लाशें दिखेंगी। मैं कभी कभी सोचता हूं अगर वो मुल्क बोल पाता, अगर वो मुल्क अपना दर्द गा पाता तो शायद यूं गाता। मैं पढ़ता हूं आखिरी नज़्म, अशफाक साहब और जो भी जिम्मेदारान बच गए हैं उन सब की दुआएं मांगता हूं इस नज़्म पे खुसूसी तौर पर। ये मेरी कौम के रहनुमा भी सुने, कौम के रहनुमा भी, ये मेरी कौम के
रहनुमा भी सुने, मेरी उजड़ी हुई दास्तां भी सुने। इरफान साहब आपकी भी दुआएं मिले, मेरे बहुत बड़े बुजुर्ग सुलेमान साहब, उनकी दुआएं मिल जाए तो हम बच्चों की जिंदगी संवर जाए, उनकी भी दुआ इंशाल्लाह मिलेगी, मुझे यकीन है पूरा। मैं पढ़ता हूं साहब, ये मेरी कौम के रहनुमा भी सुने, मेरी उजड़ी हुई दास्तां भी सुने, जो मुझे मुल्क तक मानते ही नहीं, जो मुझे मुल्क तक मानते ही नहीं, सारी दुनिया के वो हुक्मरान भी सुने, सिर्फ लाशे ही लाशे मेरी गोद में, सिर्फ लाशे ही लाशे मेरी गोद में, कोई पूछे न क्यों इतना गमगीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ। 6 दिन पहले मैं रियाद में था, मुशारा था, मैंने वहां खड़े होकर बहुत जिम्मेदारी भरी ये बात कही। तकरीबन 64-65 मुल्क है साहब जो ये दावा करते हैं कि हम एक अल्लाह को और एक रसूल को मानने वाले हैं, लेकिन आप देख रहे हैं साहब कि पूरा अरब ममालिक जो रेत है ना वो गीली हो चुकी है, और वो पानी से गीली नहीं हुई है, वो मासूम बच्चों के लहू से गीली हो चुकी है। लेकिन सब चुप है साहब, सब चुप है। सद्दाम मारे गए तो गद्दाफी चुप थे, गद्दाफी मारे गए तो बाकी लोग चुप हैं। धीरे धीरे नंबर सबका आ रहा है। इस बीच उम्मीद की जरा सी एक किरण नजर आई है जी। मैं सल्यूट करूंगा किंग सलमान साहब को, सल्यूट करूंगा, बस उनकी एक बात के लिए उन्हें सल्यूट करूंगा कि पिछले दिनों जब दुनिया के सुपर पावर कंट्री का सुपर पावर प्रेसिडेंट रियाद एयरपोर्ट पर उतरता है, प्रोटोकॉल फॉलो करने के लिए किंग सलमान साहब उन्हें रिसीव करने के लिए खड़े रहते हैं। वो उतरते हैं, वो उन्हें रिसीव करते हैं, हैंडशेक करते हैं, लेकिन चलने को होते हैं कि वही वो लम्हा होता है जब दुनिया की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। किंग सलमान साहब ओबामा साहब को लेकर चलते हैं, एकाएक नमाज का वक्त होता है, अजान गूंजनी शुरू हो जाती है। सल्यूट किंग सलमान साहब को। किंग सलमान साहब कहते हैं कि दुनिया की सुपर पावर तो यहीं ठहर जा, कायनात की सुपर पावर का बुलावा है, नमाज पढ़ूंगा उसके बाद लेके चलूंगा। बात है, वाह वाह। सल्यूट करूंगा किंग सलमान साहब को। अल्लाह करे बाकी जो हुक्मरान है उनके दिलों में भी ऐसा जज्बा पैदा हो सके। सिर्फ लाशे ही लाशे मेरी गोद में, कोई पूछे मैं क्यों इतना गमगीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ। के आए थे एक दिन मेरे घर आए थे, दुश्मनों को भी तन्हा नजर आए थे, दुश्मनों को भी तन्हा नजर आए थे। ऊंट पर अपना खादिम बिठाए हुए, ऊंट पर अपना खादिम बिठाए हुए, मेरी इस सरजमी पर उमर आए थे, मेरी इस सरजमी पर उमर आए थे, जिसकी परवाह
परवाज है आसमानों तलक, जिसकी परवाज है आसमानों तलक, जख्मी जख्मी मैं वो एक शाहीन हूँ। बहुत अच्छा है। मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ। एक तरफ सुपर पावर तोपे हैं, रॉकेट लॉन्चर हैं, मिसाइल्स है, और एक तरफ 10-10 साल के, 15-15 साल के, 20-20 साल के मासूम बच्चों के खुले हुए सीने हैं जो अपना मुल्क बचाने की जद्दोजहद में लड़ रहे हैं। मैं सल्यूट करता हूं उन तमाम मासूम मुजाहिदों को और ये बंद इनके नाम करता हूं कि रेत पर रब का फरमान पलता रहा, मेरे दामन में ईमान पलता रहा, मेरे दामन में ईमान पलता रहा, मेरे बच्चे लड़े आखिरी सांस तक, मेरे बच्चे लड़े आखिरी सांस तक, और सीनों में कुरान पलता रहा, और सीनों में कुरान पलता रहा, जर्रे जर्रे में अल्लाह अकबर लिए, जर्रे जर्रे में अल्लाह अकबर लिए, खुश नसीबी है मैं साहिबे दीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ। आखिरी बंद आप सबके नाम के ना ही रोएंगे और ना ही मुस्काएंगे, सिर्फ नगमे शहादत के ही गाएंगे, सिर्फ नगमे शहादत के ही गाएंगे, अपना बैतुल मुक़द्दस बचाने को तो, अपना बैतुल मुक़द्दस बचाने को तो मेरे बच्चे अबाबील बन जाएंगे, मेरे बच्चे अबाबील बन जाएंगे। जो जहां है वहीं खड़ा रहे, मुझे आपसे 1 मिनट बात करनी है, जो जहां है वहीं खड़े रहेंगे। मुशारा बहुत अच्छा हुआ है, जहां है जैसे हैं किनारा लेके, मेरे बच्चे अबाबील बन जाएंगे, जो सितम ढा रहे अब रहा की तरह, जो सितम ढा रहे अब रहा की तरह, उनकी खातिर मैं सामान तौहीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ। बस जाते जाते आपसे इतना कह के जा रहा हूं, बेलगाम वालों, कर्नाटक वालों, उसके इर्द गिर्द के तमाम जो दूर दूर से लोग आए हैं, कभी कभी मुझसे मेरे शायर दोस्त कहते हैं, इमरान कैसे महसूस कर लेते हो इस दर्द को, कैसे गा लेते हो। महीनों बाद कभी जब घर जाने का मौका मिलता है, थकन समेटे हुए, अम्मी बहुत जिद करके बालों में तेल लगा रही होती हैं, तो कभी कभी मुझसे कहती हैं कि इमरान बेटा कैसे महसूस कर लेते हैं इस दर्द को, कैसे गा लेते हैं। क्या कहने बाबा। मैं आखिरी के 4 मिसरे इस नज्म से जुड़े हुए भी, इस नज्म से अलग भी मेरे वजूद के मिसरे पढ़ के आपसे विदा लेता हूं कि चाक दामन रफू करके लिखता हूं मैं। लोग सोचते हैं चंद तालियां, 1 आध लाख रुपए,
फ्लाइट का सफर, 5 स्टार कल्चर, इन आंसुओं का, इन थकन का मोल ये सब तो नहीं हो सकता ना। मैं पढ़ता हूं, चाक दामन रफू करके लिखता हूं मैं, जख्म से गुफ्तगू करके लिखता हूं मैं, जख्म से गुफ्तगू करके लिखता हूं मैं मुशायरे की दुनिया में आया तो मेरे बड़ों ने कहा कि तुम जो पढ़ते हो इसमें अदब नहीं है, तुम जो पढ़ते हो तुम्हारे मरने के बाद किताबों में नहीं पढ़ाया जाएगा, तुम जो पढ़ते हो इस अदब में तुम्हारे मरने के बाद कई जगह नहीं मिलेगी। लेकिन न जाने क्यों आपकी दुआओं पे बड़ा एतमाद था मुझे। मैंने उनसे कहा कि हो सकता है कि मैं मरने के बाद किताबों में न पढ़ाया जाऊं, यह भी हो सकता है कि मुझे मरने के बाद अदब में जगह न मिले, लेकिन इंशाअल्लाह मैं जीते जी इनकलाब जरूर पैदा कर जाऊंगा। मैं इस उम्मीद के साथ दुनिया के सामने था और यही वजह है, मैं आपको बताऊं कि यही वजह है कि मैं 29 साल की उम्र में उत्तर प्रदेश की हुकूमत ने सूबे का सबसे बड़ा अवार्ड, यश भारती जैसा अवार्ड, 11 लाख रुपए का अवार्ड 29 साल की उम्र में मेरे दामन में डाल दिया। यह आपकी दुआओं का असर था। क्या बात है भाई, वाह वाह। मैं आपसे इतना कह रहा हूं कि जुल्म है, ज्यादती है, लेकिन यह भी जान लो बेलगाम वालों कि दुनिया का कोई भी सिस्टम, दुनिया के किसी भी मुल्क का सिस्टम परफेक्ट नहीं होता, उसे परफेक्ट बनाना पड़ता है। अगर सिस्टम ने तुम्हारे साथ ज्यादतियां किया है, जुल्म किया है, तो भागने से काम नहीं चलेगा। सिस्टम का हिस्सा बनो, सिस्टम में घुसो, सिस्टम को सुधार के रख दो। थाने में एक सिपाही तुम्हारे नाम का आ जाता है तो थाने का निजाम बदल जाता है। तसव्वुर करो तुम जिले में सुपरिंटेंडेंट, आप पुलिस बन के बैठोगे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन के बैठोगे, तब जिलों का निजाम क्या होगा। आपसे गुजारिश करता हूं मेरी नई नस्लों से कि मुशायरा हुआ, पूरी रात आपने तालियां बजाई, सुबह जाके चाय की दुकानों पर तबसरा करके भूल भी जाओगे, ये कहोगे कि उर्दू एकेडमी ने बहुत अच्छा मुशायरा करा दिया, लेकिन इसका हासिल क्या है? चंद तालियां, चंद आंसू नहीं। मेरी नई नस्लों से गुजारिश है कि सिस्टम का हिस्सा बनो। और बड़े बुजुर्गों से यह कह रहा हूं कि आप अपने बच्चे को डॉक्टर बना देंगे, वो अपने लिए बहुत पैसे कमाएगा, परिवार के लिए बहुत पैसे कमाएगा। इंजीनियर बना दोगे, हो सकता है करोड़पति अरबपति बन जाए, बहुत पैसे कमा ले। लेकिन अगर नस्लों का भला करना चाहते हो, नस्लों को जुल्म से निजात दिलाना चाहते हो, तो बच्चों को आईएएस बनाओ, आईपीएस बनाओ। इसके अलावा कोई हल नहीं है। आने वाले 10 साल अगर हमारी कौम ने अहद कर ले कि हम इस मुल्क को 100 आईएएस आईपीएस दे देंगे, तो इंशाअल्लाह 10 साल के बाद निजाम कुछ और होगा। हुकूमतें बैठी रहती हैं, काम ग्रास रूट लेवल पे आईएएस और आईपीएस को करना होता है। मैं गुजारिश कर रहा हूं कि अपने बच्चों को आईएएस बनाओ, आईपीएस बनाओ। हालात तुम्हारे खिलाफ है, ये सच बात है, लेकिन इसी खराब हालात में कश्मीर के डॉक्टर शाह फैसल, जिनके बाप के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ था, अगर वो हिंदुस्तान में आईएएस टॉप करके दिखा सकते हैं, इस साल अतरुल शफी सेकंड टॉप करके दिखा सकता है, तो हम तो आप सामान्य जिंदगी जी रहे, हमारे आपके बच्चे आईएएस आईपीएस क्यों नहीं बन सकते? मैं गुजारिश करता हूं, चाहता हूं कि अगले साल यहां मुशायरा हो तो इस मुशायरे में एक आध आईएएस आईपीएस बच्चा ऐसा हो जो क्वालिफाई किए रहे और उसको यहां पे इजाजत दिया जाए। मैं ये चाहता हूं, अल्लाह करे मेरी ये दुआ कबूल हो। मैं शायद इसीलिए आपके बीच में और आया और बस इतना कह के जा रहा हूं आपसे। चाक दामन रफू करके लिखता हूं मैं, जख्म से गुफ्तगू करके लिखता हूं मैं, दर्द गाने को भी हौसला चाहिए, दर्द गाने को भी हौसला चाहिए, आंसुओं से वजू करके लिखता हूं मैं, आंसुओं से वजू करके लिखता हूं मैं, अपनी सांसों में आबाद रखना मुझे, कोई बड़ी ख्वाहिश नहीं, बस इतना कह के जा रहा हूं, अपनी सांसों में आबाद रखना मुझे, अपनी सांसों में आबाद रखना मुझे,
मैं रहूं ना रहूं याद रखना मुझे, याद रखना मुझे।